हमारे सनातन धर्म के अंदर काफी लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। किसी ने हनुमान जी की, किसी ने देवी की, किसी ने अपने पितरों की, कोई प्रेतों की करता है, कोई जिंदों की करता है, कोई भूतों की करता है। देखो, बातें बहुत सारी हैं। यदि तुम प्रेतों की सिद्धि करते हो तो मरने के बाद आप प्रेतों के ही साथ रहोगे और आप खुद भी प्रेत बनोगे। यदि इंसान जीते जी प्रेत बन के रहता है, दूसरों का नाश करना, अपनी सिद्धि से लोगों का गलत कराना, तो उसकी धारणा जो है वो गलत ही हो जाती है। और वो धारणा उसको इतना गलत बना देती है कि वो दूसरों का नाश ही करता है। उसका, जिसमें कि उसका त्रिनेत्र भी खुला होता है। सिद्धियां भूतों की करने से त्रिनेत्र भी खुल जाता है, उसको भूतों के दर्शन भी होते हैं। फिर उसको किसी देवता के दर्शन नहीं होते, सिर्फ भूतों के दर्शन होते हैं। और वो मर के भी भूत ही बनता है। और वो मरने के बाद भी वही काम करता है जो वो जीवित रहते हुए करता है। वो जीते जी भी प्रेत रहता है और मरने के बाद भी प्रेत ही बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसकी गति नहीं होती, और नाश ही करता चला जाता है। मरने के बाद भी लोगों का नाश ही होता है। जल्दी से उसको मुक्ति मिलती नहीं है और वो मरने के बाद किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर होता है, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है। वो किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वो अपना जीवन फिर दोबारा से बिताता है। दूसरे के शरीर में जाके अपना जीवन फिर दोबारा से बिताता है। लेकिन जिसके अंदर जाता है उसकी करनी को और बिगाड़ देता है, क्योंकि उससे भी उल्टे ही कर्म करवाता है। तो यहां पे हमारे धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे कि किसी ने किसी देवता की सिद्धि प्राप्त कर ली। हमारा धर्म, सनातन धर्म, एक महान धर्म है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है। अपनी करनी के कारण इसको बदनाम कर दिया। कुछ लोगों ने देवताओं की सिद्धि प्राप्त कर ली। सपोज करो कि किसी ने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर ली, या फिर किसी कृष्ण जी की सिद्धि प्राप्त कर ली, या फिर महादेव की या किसी देवी की सिद्धि प्राप्त कर ली। अब सिर्फ एक सिद्धि प्राप्त करने पे वो इंसान पूरा जीवन उस देव के पीछे ही निकाल देता है, सारा जीवन एक ही सिद्धि के पीछे गुजार देता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसान एक देव के पीछे ना पड़ के, सपोज करो कि आज आपको हनुमान जी के दर्शन हो गए, आप दूसरी सिद्धि प्राप्त करो, तीसरी सिद्धि प्राप्त करो, चौथी सिद्धि प्राप्त कर दो, और करते करते इन 21 ब्रह्मांडों से पार हो जाओ और सीधे सतलोक में प्रवेश कर जाओ, साकार ईश्वर पे पहुंच जाओ। जैसे ही आप साकार ईश्वर पे पहुंचते हो, यानी पृथ्वी से जो सिद्धियां आप शुरू करते हो, और यदि आप चलते चलते सिद्धियां करते करते साकार ईश्वर पे पहुंच जाते हो, तो आपको मोक्ष मिल जाता है और ये सिद्धियां आपके पीछे छूट जाती हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो, तो ये जो आपने सिद्धियां कर रखी हैं, आप इन्हीं के लपेटे में रहोगे। जब तक आपका जीवन बचा हुआ है, जब तक आपके पुण्य है, जब तक आपको यहीं रहना होगा, इन्हीं के साथ रहना होगा। उसके बाद नरक में जाना होगा और उसके बाद फिर 84 लाख योनि में जाना होगा। और यदि किसी एक देव की सिद्धि प्राप्त कर ली और चलते 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 आप सतलोक में प्रवेश कर गए, सतलोक से अलखलोक, अलखलोक से अगमलोक, अगमलोक से अनामी लोक, और वहां से सीधा आप ज्योतिपुंज में जाके समा जाओगे और आपका पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो, तो आप पृथ्वी पे ही बार बार चक्कर काटते रहोगे। 84 लाख योनि फिर इंसान, 84 लाख योनि फिर इंसान। दूसरा, परेशानियां। आप किसी की भी सिद्धि प्राप्त करके आप दूसरों का भला कर सकते हो, क्योंकि ये सिद्धियां हमें दूसरों के भले के लिए मिलती है। इससे अपना भला कभी नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपना भला करूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा और मैं ये जान सकता हूं, मैं वो जान सकता हूं। कोई फायदा नहीं। कोई भी सिद्धि अपने काम आती ही नहीं है। ना तो अपनी सुरक्षा ही कर सकते हो सही से, ना ही आप धन प्राप्त कर सकते हो,
ना ही अपना किसी भी तरीके का कोई भला प्राप्त कर सकते हो। आप सिर्फ दूसरे का भला कर सकते हो। दूसरे बीमार इंसान को ठीक भी कर सकते हो, उसको धन प्राप्त का आशीर्वाद भी दे सकते हो, बच्चे की प्राप्ति का आशीर्वाद भी दे सकते हो, कोई भी है, ए टू जेड कोई भी आशीर्वाद उसको दे सकते हो, लेकिन वो सिद्धि दूसरे के लिए ही है। अब अपने लिए कम से कम इतना तो प्राप्त कर लो ताकि आपको मोक्ष मिल जाए। यदि आप सिद्धियों को कर करके ईश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको यहीं भटकना है, बार बार यहीं भटकना है। कुछ लोग कह देते हैं कि हमने तो कृष्ण जी की सिद्धि प्राप्त कर ली, हमने तो हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर ली और हमें मोक्ष मिल गया, अब हमें धरती पर जन्म नहीं मिलेगा। ये झूठ है, सरासर झूठ है। क्योंकि जो खुद अमर नहीं है वो तुम्हें अमर कैसे कर सकते हैं? अमर तो सिर्फ वो अविनाशी है, वो राम है, वो शतलोक, अगमलोक, अनामी लोक, वो ईश्वर के लोक जो है वो अमर है, अविनाशी। अविनाशी का मतलब है अमर। वहां चले जाओगे तो आप अमर हो जाओगे, वरना आपको बार बार लौट के आना ही पड़ेगा। और सारे देवता यही हैं, पृथ्वी पे ही है, और मरने के बाद आपको पृथ्वी पे ही रहना पड़ेगा। आप गौलोक में चले जाओ, शिवलोक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लौट के पृथ्वी पे ही आना पड़ेगा।